आप सभी का इतिहास दर्शन चैनल पर स्वागत है। आज हम भारत में जाति व्यवस्था के विकास के बारे में जानेंगे। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि भारत में जातियों की शुरुआत कैसे हुई, इसमें कैसे, कब और क्या क्या बदलाव आए। वैदिक काल से लेकर आज तक का जातियों का विकास जानने का प्रयास करेंगे। भारत में जाति व्यवस्था का कालक्रमानुसार विकास। जाति व्यवस्था का विकास एक लंबी प्रक्रिया है जो कई सदियों तक चली। इसे समझने के लिए हम इसे विभिन्न ऐतिहासिक कालों में बांट सकते हैं। 1. प्रारंभिक वैदिक काल, लगभग 1500 ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व। इस काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। जाति व्यवस्था की सबसे पहली नींव यहीं रखी गई थी। वर्ण व्यवस्था का उदय। समाज में एक प्रारंभिक विभाजन मौजूद था जिसे वर्ण व्यवस्था कहा जाता था। यह मुख्य रूप से कर्म, व्यवसाय आधारित थी। 4 मुख्य वर्ण: ब्राह्मण, पुरोहित, शिक्षक, ज्ञान, क्षत्रिय, शासक, योद्धा, प्रशासन, वैश्य, किसान, व्यापारी, पशुपालक, शूद्र, सेवा प्रदाता, श्रमिक। लचीलापन। माना जाता है कि इस दौरान वर्ण व्यवस्था काफी लचीली थी। लोग अपने पेशे और योग्यता के आधार पर वर्ण बदल सकते थे। जन्म से वर्ण का निर्धारण उतना कठोर नहीं था। उदाहरण के लिए एक ही परिवार में विभिन्न वर्णों के लोग हो सकते थे। 2. उत्तर वैदिक काल, लगभग 1000 ईसा पूर्व 600 BC। इस काल में वर्ण व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव आने शुरू हुए। वंशानुगत निर्धारण की शुरुआत। वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे जन्म आधारित होने लगी। इसका मतलब था कि जिस वर्ण में कोई पैदा होता था उसी वर्ण का सदस्य बना रहता था, चाहे उसका वास्तविक व्यवसाय कुछ भी हो। धार्मिक और अनुष्ठानिक महत्व। ब्राह्मणों का महत्व बढ़ा और धार्मिक अनुष्ठानों का जटिल होना इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देता था। सामाजिक स्तरीकरण की बढ़ती कठोरता। वर्णों के बीच सामाजिक दूरी बढ़ने लगी और अंतर्वर्ण विवाह कम होने लगे। 3. सूत्रकाल और प्रारंभिक महाजनपद काल, लगभग 600 BC 300 BC। यह वो समय था जब उपनिषद, सूत्र साहित्य और प्रारंभिक बौद्ध तथा जैन धर्म का उदय हुआ। जातियों का उद्भव। वर्णों के भीतर जटिल व्यावसायिक समूहों का विकास हुआ जो धीरे धीरे अलग अलग जातियों, सबकास्ट्स के रूप में सामने आए। ये जातियां अक्सर विशिष्ट व्यवसायों से जुड़ी होती थीं और अंतर्विवाही, एंडोगामस हो गईं। धार्मिक ग्रंथों का प्रभाव। धर्मसूत्रों और बाद में मनुस्मृति जैसे ग्रंथों ने वर्ण और जाति व्यवस्था को धार्मिक और नैतिक आधार प्रदान किया। इन ग्रंथों ने प्रत्येक वर्ण जाति के लिए नियम, कर्तव्य और अधिकार निर्धारित किए और इस विचार को मजबूत किया कि यह एक दिव्य या प्राकृतिक व्यवस्था है। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। इस काल में कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांतों ने भी जाति व्यवस्था को मजबूत किया। ये माना जाने लगा कि वर्तमान जन्म में किसी की जाति उसके पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। 4. मौर्य काल से गुप्त काल तक, लगभग 300 BC 600 ईस्वी। इस दौरान बड़े साम्राज्यों का उदय हुआ और जाति व्यवस्था समाज में और अधिक जड़ें जमा चुकी थी। स्थायीकरण और विस्तार। जाति व्यवस्था भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में फैल गई और अधिक स्थायी हो गई। अस्पृश्यता का विकास। इस समय तक जाति व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर अछूत या दलित माने जाने वाले समूहों का उदय हुआ। इन्हें अशुद्ध कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता था और इन्हें सामाजिक, धार्मिक और भौतिक रूप से बहिष्कृत कर दिया गया था। 5. मध्यकालीन भारत, लगभग 600 ईस्वी 1700 ईस्वी। इस काल में विभिन्न क्षेत्रीय राज्यों और फिर मुस्लिम शासकों का भारत पर प्रभाव रहा। पुष्टि और अनुकूलन। जाति व्यवस्था ने विभिन्न आक्रमणों और शासनों के बावजूद अपनी संरचना बनाए रखी। कुछ नई जातियां भी उभरीं जो नए व्यवसायों या सांस्कृतिक संपर्कों से संबंधित थीं। इस्लाम का प्रभाव। इस्लाम ने सैद्धांतिक रूप से जाति व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया, लेकिन व्यवहार में भारतीय मुसलमान समुदायों में भी जाति जैसी कुछ सामाजिक स्तरीकरण देखे गए। 6. ब्रिटिश औपनिवेशिक काल, लगभग 1700 ईस्वी 1947 ईस्वी। ब्रिटिश शासन ने जाति व्यवस्था को एक नए आयाम से प्रभावित किया। औपचारिकरण और कूटबद्धता। अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए जाति को एक कठोर श्रेणी में बदल दिया। उन्होंने जनगणना में जातियों को दर्ज किया जिससे उनकी पहचान और अधिक कठोर और निश्चित हो गई। भेदभाव का संस्थागतकरण। ब्रिटिश नीतियों ने कुछ हद तक जाति आधारित भेदभाव को और मजबूत किया, खासकर नौकरियों और सामाजिक स्थिति के संदर्भ में। जाति विरोधी आंदोलनों का उदय। इस काल में ज्योतिबा फुले, डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसे समाज सुधारकों ने जाति व्यवस्था के खिलाफ सशक्त आंदोलन शुरू किए। 7. स्वतंत्रता के बाद का भारत, 1947 ईस्वी वर्तमान। स्वतंत्र भारत ने जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। संवैधानिक निषेध। भारतीय संविधान ने जाति आधारित भेदभाव को गैरकानूनी घोषित किया और अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाया। सकारात्मक कार्रवाई। आरक्षण। सरकार ने अनुसूचित जातियों SCS,
अनुसूचित जनजातियों STS और अन्य पिछड़े वर्गों OBCS के लिए शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण अफर्मेटिव एक्शन लागू किया ताकि ऐतिहासिक अन्याय को सुधारा जा सके। निरंतर संघर्ष, कानूनी निषेध के बावजूद जाति व्यवस्था का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव अभी भी भारतीय समाज में मौजूद है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। इसके उन्मूलन के लिए प्रयास जारी हैं।